खबर बांग्लादेश से ही आ रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को एक और बड़ा झटका लग गया है। हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्र नेता ने ऐलान किया है, नाहिद इस्लाम इसका नाम है। नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया है कि यूनुस सरकार से किनारा करने का हमने फैसला कर लिया और इसी हफ्ते हम नई पार्टी बना रहे हैं। ये घोषणा की है नाहिद इस्लाम ने। मोहम्मद यूनुस से अब अलग रास्ता चुन लिया है नाहिद इस्लाम ने। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब क्या कहेंगे? शोएब साहब एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी, खेल की शुरुआत है और बहुत कुछ होने वाला है आगे। मगर मैं इंडिया न्यूज के जरिए अभी एक मशवरा देना चाहता हूँ शेख हसीना को कि अभी वो 6 महीने बैठे रहे भारत में, अभी बैठे रहने का वक्त खत्म हो गया। अभी उनको पब्लिकली मीडिया में आना पड़ेगा, भारतीय टेलीविजन चैनल में, भारतीय न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में। और हमारे संजीव भाई जैसे, जनरल साहब जैसे जो प्रोमिनेंट फिगर थे, उन लोगों से गुफ्तगू करना है, इंटरेक्चेंज करना है कि शेख हसीना को ये वार्ता भेजना है बांग्लादेश में कि वो अभी तक जिंदा है। वो वही वार्ता बांग्लादेश में जो अवामी लीग के कम से कम, जैसे कि जनरल साहब ने कहा था, 35% ऑफ द पॉपुलेशन, तो बहुत करोड़ अवामी लीग के दिल में एक फिर से एक आशा की पैदा होगा, वो रोज सड़कों में आ जाएगा। जब भी अवामी लीग सड़क में आएगा, उस वक्त यूनुस और इसके जंगी जिहादी पूरे के पूरे बाहिनी और पाकिस्तान के नाजायज बच्चे जो बांग्लादेश में गए, ये गीदड़ की तरह भागेगा। कहाँ भागेगा मुझे पता नहीं, भारत तो भाग नहीं सकेगा ये लोग, भारत तो इसको अटकाएगा वहां। शायद वो बे ऑफ बंगाल में जाके खुदकुशी कर लेगा। और मेरे एक ही गुजारिश है श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज ब्रिंग चार्जेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस। इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाइए या भारत की अदालत में ले जाइए, इसको ले जाके विचार कीजिए। और बांग्लादेश की जो आर्मी है और बांग्लादेश की जी बंगालीज है, पेट्रियोटिक बंगाली हमारे जैसे, जो पहले बंगाली है बाद में उसके जो जो भी रिलीजन है, धर्म है, पूरे के पूरे बंगाली को मैं कहता हूँ डरने की कोई बात नहीं। यूनुस कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ताकतवर पाकिस्तानी आर्मी थे। उस वक्त हमारे ये देश पाकिस्तान के हाथ में थे, अभी पाकिस्तान में हाथ में देश है नहीं। आप लोग आ जाओ सड़कों में, नारा लगाओ, आवाज उठाओ। शेख हसीना को भी मैं कह रहा हूँ, आप भी आवाज उठाइए, मीडिया में आइए। और बाद में देखिए ये भागता है कहाँ, वो भागने की जगह भी उसको मिलेगा नहीं। यूनुस की दिन खत्म। और आपने जो कहा नाहिद इस्लाम, ये नाहिद इस्लाम वगैरह जो है, ये कौन है? यूनुस के जो छात्र लोग हैं, जिसके जिसको लेके यूनुस खुद को पावरफुल समझ रहा है, ये सब तो अवामी लीग के स्टूडेंट्स फ्रंट के लीडर्स है या मेंबर्स है। तो यूनुस जिसको लेके ताकतवर खुद को समझ रहे, वो खुद ही अवामी लीग का है। और वो उसके इशारा मिलेगा शेख हसीना से, ये पूरे के पूरे चेन ऑफ कमांड रिवोल्ट करेगा। आप जिसको यूनुस की छात्र कह रहे हैं, आप वो अवामी लीग का है, छात्र लीग का है। सो सब रिवोल्ट करेगा। यूनुस के घर के अंदर हसीना के लोग हैं, नो प्रॉब्लम। यूनुस के आजू बाजू में जितने लोग हैं, सब हसीना के, 2-3 है जमात के या हिजबुत तहरीर के। सो यूनुस भागेगा कहाँ? जिसके ताकत में यूनुस बैठा है वो खुद हसीना के लोग हैं। रिवोल्ट वो करेगा। वो हसीना के साथ बेईमानी क्या है अगर लोग समझते हैं, मैं कहूंगा वो उनके एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था कि शेख हसीना के लोग जो जितने यूनुस के अभी साथ है, ये इनके एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन। और जब वक्त आएगा ये अपने चेहरे में आएंगे और यूनुस सब समझेगा कि उसके साथ कोई भी नहीं है। उसके घर के अंदर हसीना के लोग हैं, उसके दफ्तर के अंदर हसीना के लोग हैं। वो भागेगा कहा? अभी आपने जो कहा नाहिद इस्लाम ने आवाज उठाई, बहुत सारे आवाज 24 तारीख तक आएगा, क्योंकि 24 तारीख यूनुस एक नई पार्टी की घोषणा करने की इंतजार में है। जो पार्टी इसने IMF ने से लोन लिया, उससे खर्च किया, और लोगों से तो बहुत एक्सटोर्शन चल रहा है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को अभी पैसा देना पड़ता है यूनुस के पार्टी के लिए। मगर ये पार्टी होगा नहीं। शेख हसीना के लोग ही यूनुस की ताकत है। सो शेख हसीना का लोग फिर से यूनुस को ही सबक सिखाएगा। हमारे बंगाली को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के भाई लोग
यूनुस के घर में हैं, दफ्तर में हैं। जब इशारा देगा शेख हसीना मीडिया में, तब ये डायरेक्टली उसके चेहरा दिखाएगा, यूनुस के खेल खत्म हो जाएगा। शिवा साहब, बांग्लादेश में चाहे वो बीएनपी हो या फिर अवामी लीग हो, चुनाव की मांग बार बार कर रही है। संक्षिप्त में ये जानना चाहता हूँ, इधर छात्र संगठन अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहा, उधर मोहम्मद यूनुस 24 तारीख को अपने पार्टी की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार से, चंदे से पैसा इकट्ठा किया हो। आपको लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई एक स्थायी लोकतांत्रिक सरकार बनने की स्थिति दिखाई दे रही है आपको? हाँ, देखो, सच्चाई है कि मोहम्मद यूनुस तो चाहेगा कि वहां इलेक्शन ना हो, क्योंकि जब इलेक्शन हो गए तो उसकी तख्ता बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसको भी ये समझ आ गया है कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन ना हो। और मुझे लगता है कि इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री होते हैं तो अवामी लीग का पलड़ा फिर भारी होगा। और बहुत जैसे सोब चौधरी साहब बता रहे, 35% से ज्यादा वहां की जो पॉपुलेशन है और जो वहां पर एक प्रकार से संगठन है, वो अवामी लीग की तरफ है। लोग जानते हैं कि किस प्रकार से शेख हसीना ने 15 साल में काम किया, किस प्रकार से बांग्लादेश की इकोनॉमी जो लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ आ रही थी, जिस प्रकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही थी, जिस प्रकार से बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस एक मजबूत स्थिति पर जा रही थी, ये सारा भट्ठा गोल कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। जो 6 महीने में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर नुकसान किया है, उसकी भरपाई अगले 5 साल से पहले नहीं होगी, ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब शेख हसीना को भी ये फीलर मिल गए हैं और भारत को भी अभी लगने लगा है कि अब इस समय आ गया कि शेख हसीना जो है अपने आप को एक प्रकार से प्रोजेक्ट करे, भारत के चैनलों से दिखाएं, सो दैट वो एक इन्फ्लुएंस करे। जो अवामी लीग के वहां पर कार्यकर्ता हैं वो अभी एक मजबूत स्थिति में आए। अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन लड़ें, अगर इलेक्शन होते हैं जी। बांग्लादेश में फेयर एंड फ्री, तो अवामी लीग बिल्कुल विजयी होकर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लोग अभी भी चाहते हैं इस गवर्नमेंट को, इनकी आवाज दबाई जा रही है। ये रेडिकल एलिमेंट अब आगे आ रहे थे, ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये वो दिखाया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के लोग या वो रेडिकल एलिमेंट है, वो आईएसआई के, जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, वो असली अवाम नहीं है बांग्लादेश का। और मुझे लगता है इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री होंगे तो अवामी लीग दोबारा आएगी, शेख हसीना जो है वहां पर जी। बांग्लादेश में रोल करेगी, भारत का और बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ेगी। और पाकिस्तान जो एक प्रकार से एक नकारा हरकत कर रहा है कंधा वहां, ढूंढने की आईएसआई कोशिश जो कर रहा गढ़ है, वो बनाने की, बांग्लादेश का उसको कंधा एक्सपोज ढूंढने किया की जाए। कोशिश कर रहा है और उस कंधे के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद रखता है, लेकिन शायद उसकी ये उम्मीद हकीकत में नहीं बदल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में बांग्लादेश से संकेत एक बेहतर निकल कर आएंगे, क्योंकि भारत तो अपनी रणनीति और कूटनीति पर काम कर ही रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है।